वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, इसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। टॉपिक दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ये टॉपिक आता है चैप्टर नंबर आपके 10th में जो कि क्लास 11th का है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर है उसमें ये सेकंड टॉपिक में आता है दोस्तों। ये कवर करता है शायद एक्सरसाइज नंबर 3 है इस चैप्टर का। ठीक है, जो भी आप देख लेना, लेकिन ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जो अर्थमेटिक टॉपिक था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज जो है वो इस टॉपिक के ऊपर आती है, आपकी एनसीईआरटी के ऊपर। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, दोस्तों एनडीए, सीडीएस ऐसे जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं और ज्यादातर जो एसएससी एग्जाम्स होते हैं उसमें एडवांस मैथ में भी ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपने एपी में सीखा था, क्योंकि ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, जैसे इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को एपी कहते थे, वैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम क्या कहेंगे, जीपी कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि आपने एपी में पढ़ा था फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही दोस्तों जीपी में भी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म आता है। हम सारी चीज 1 बाय 1 सीखेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू लर्नर्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक बटन जरूर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाल बटन दबा के नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि आपने देखा था कि एपी में आपके पास क्या था, फर्स्ट टर्म था, मींस दैट कि एपी मतलब में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास क्या था, A1 था, ठीक, फिर क्या था A2 था, फिर क्या था A3 था, फिर A4 था, करते करते आपके पास क्या था AN था। दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था, आपके पास निकल के आ रहा था कॉमन डिफरेंस। क्या निकल के आ रहा था, कॉमन डिफरेंस जो भी था वो निकल के आ रहा था, उसको हम क्या बोलते थे, डी बोल लेते थे। किसमें, एपी में। ठीक है, एपी में। दोस्तों जिस प्रकार से आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन जो डिफरेंस था वो डी था, सेम इन द सेम मैनर जब आपका जीपी आता है तो उसमें दोस्तों आता है कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो जिसको हम आर कहते हैं, ये होता है दोस्तों जीपी में। ठीक है, चीज क्लियर हुई। जिस प्रकार से आपका एपी में कॉमन डिफरेंस होता है उस प्रकार कॉमन रेशियो होता है जीपी में। अब बताइए एपी वाले में आपने पढ़ा था ना, तो एपी वाले में कॉमन डिफरेंस कैसे आता था, सेकेंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से माइनस करते थे, मींस दैट जो हमारा A2 था उसको हम माइनस करते थे A1, A2 माइनस A1 मतलब फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करते थे, तो हमारा डिफरेंस आता था। दोस्तों ये डिफरेंस हमारा सेम जाता था अगर मैं A3 को माइनस मतलब A3 में से A2 को माइनस कर दूं, ये चलता रहेगा। मींस दैट जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, जो हमारा सीक्वेंस या सीरीज में नेक्स्ट टर्म है, उसमें से इमीडिएटली प्रीवियस टर्म को मैं माइनस कर देता था, तो हमारा जो डिफरेंस आता था वो सेम आता था। ये था हमारा एपी में। ठीक है, आपने एपी पढ़ रखा होगा। ठीक दोस्तों, सिमिलरली अगर मैं जीपी की बात करता हूं तो जीपी में कॉमन रेशियो है। आखिरकार ये कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो को हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेशियो आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो रेशियो को जस्ट हम एक डिवाइड बोलते थे, है ना, मतलब 2 नंबर का डिवीजन, मतलब बाद जो भी है डिवीजन कहते थे। अब दोस्तों देखिए क्या है कि इसमें सेकेंड टर्म को मतलब फर्स्ट टर्म को सेकेंड वाले से माइनस करना है ना, तो यहां पे क्या करेंगे हम A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट कर मतलब डिवाइड कर देंगे, या A3 में से A2 को डिवाइड कर देंगे। मीन्स दैट कि हम क्या करेंगे, यहां माइनस करते थे, यहां डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूं, अब वो एग्जांपल आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां तक तो बात क्लियर हो गई, ये चीज मैं रब कर लेता हूं। ठीक है, एपी हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है जीपी, और जिन भी व्यूअर्स को एपी पढ़ना हो तो वो प्लेलिस्ट पे देखिए, एपी का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, अब देखिए मैं एक सीक्वेंस लेता हूं, फॉर एग्जांपल 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, 16 लिया, 32 लिया, डैश AN तक गया है। ठीक, तो चीज क्लियर हो गई। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इनका मेरे को रेशियो लेना है, यही होता है आर। ठीक है, कॉमन रेशियो आर होता है। अब देखिए क्या बने, बोला
4 है, मतलब ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3, ये A4, ऐसे करते करते n तक गया। मैंने बोला A2 अपॉन A1 मीन्स दैट कि 4 अपॉन 2, इतनी चीज क्लियर हुई। फिर बोला A3 अपॉन A2 मीन्स दैट 6 अपॉन 4। नहीं, ये नहीं आएगा दोस्तों, ये नहीं आएगा, ये जस्ट आपका 2 और 4 है, ठीक, ये ऐसे है। तो आपने क्या हुआ 8 अपॉन 4 किया। फिर मैंने बोला A4 अपॉन A3 तो हो गया 16 अपॉन 8। अब दोस्तों जरा आप इन सबका रेशियो लीजिए, मीन्स डिवाइड कीजिए। तो 2 1 जा 1, 2 2 जा 2, 4 1 जा 1, 4 2 जा 2, 8 1 जा 1, 8 2 जा 16। दोस्तों आप देख सकते हैं सबका आंसर क्या आ रहा है 2। तो इसको हम क्या बोलते हैं कॉमन रेशियो। मीन्स दैट कि जैसे कि हमने एपी में किया था कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके एक प्रॉपर डिफरेंस आया था, सिमिलर इन द सेम मैनर हम क्या करेंगे कि A2 मतलब A2 को डिवाइड करेंगे A1 से, A3 को डिवाइड करेंगे A2 से, मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उसके इमीडिएटली पहले वाले टर्म को उसी से उसको डिवाइड करेंगे। चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गई कॉमन रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो सिमिलर मैनर में समझ गया कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो, ठीक। अब जैसे कि आपने एपी में nth टर्म पढ़ा था, सिमिलरली हम जीपी में भी nth टर्म पढ़ेंगे। वो कैसे होता है वो देखिए दोस्तों। ये चीज तो क्लियर हो गई आपको, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई कि एपी वाले पार्ट में, यहां पे लिखता हूं मैं, एपी वाले पार्ट में आपको nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, वो था a प्लस n माइनस 1d, ठीक। सिमिलरली जीपी वाले पार्ट में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a n इक्वल टू a r n माइनस 1, ठीक। अब फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि क्या हम इस nth टर्म से कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ, कैसे वो देखिए कि अभी जस्ट आपने क्या लिखा था, हमारा सीक्वेंस क्या था, 2 था 4 था 8 था, इसके आगे मान लो नहीं था, हमें नहीं पता क्या था, ठीक है। हम पूछ रहे हैं कि इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अगर आपको r पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो, तो आप कोई सा भी टर्म यहां से निकाल सकते हैं। मीन्स दैट 1 2 3 हमें फोर्थ टर्म निकालना हो तो A4, ठीक, A4 है तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ 2, और इसका रेशियो क्या होगा आप देख रहे होंगे, 4 को 2 से डिवाइड करो तब भी 2, 8 को 4 से डिवाइड करो तब भी 2, तो 2, और हमें क्या निकालना है फोर्थ टर्म, मीन्स दैट 4 माइनस यहां पे 1, तो क्या होगा 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 16। क्या हमारे पास यही आया था प्रीवियस जो हमने सीरीज बनाई थी, एग्जैक्टली वही आ रहा है ना, देख सकते हैं। तो हम कोई भी जनरल टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला पता हो। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि जीपी किसे कहते हैं, द सीरीज इन विच द कॉमन रेशियो बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म आर सेम इज नोन एज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये तो डेफिनेशन हो गई। कॉमन रेशियो क्या होता है, व्हेन द नेक्स्ट टर्म इज डिवाइडेड बाय द जस्ट इमीडिएटली बिफोर द टर्म, मतलब प्रीवियस टर्म से उसको डिवाइड कर लेंगे तो जो रेशियो निकल के आ रहा है वो सेम होगा सारे टर्म के लिए, ठीक है। तो वो होगा कॉमन रेशियो। जनरल टर्म का फॉर्मूला ये है, किसी भी आप टर्म से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मैं आपके लिए अब यहां तक जो चीजें लेके आ गया हूं, अब जो नेक्स्ट है वो दोस्तों वो है सम ऑफ द nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। सम ऑफ द nth टर्म ऑफ जीपी वो कैसे करेंगे दोस्तों, वो देखिए, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई है, ठीक। सम कैसे निकालेंगे, है ना दोस्तों। आप एक चीज देख सकते हैं, जैसे हमने एपी में सीखा था कि फर्स्ट टर्म क्या था हमारा a, सेकेंड टर्म क्या था a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या था a प्लस 2d। सिमिलरली इन द सेम मैनर जीपी में क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा वो होगा दोस्तों a, सेकेंड टर्म क्या होगा वो दोस्तों होगा a r, ठीक। थर्ड टर्म क्या होगा हमारा वो होगा a r 2, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा, फोर्थ टर्म होगा a r क्यूब। सिमिलरली दोस्तों nth टर्म क्या होगा हमारा, अभी जस्ट हमने पता किया ना a r n माइनस 1। अब इन्हीं टर्म को हमें प्लस करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर हमें जो डेरिवेशन है, अगर आप डेरिवेशन करा देंगे तो हमें फॉर्मूला हमारे माइंड में बैठ जाता है, हम फिर कभी नहीं भूलते। क्योंकि जाहिर सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री हो या ये हो, अगर आपने डेरिवेशन सीख लिया तो आपको फॉर्मूला कभी नहीं माइंड से स्किप करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इन टर्म को प्लस करना है। कैसे करेंगे, देखिए ए प्लस ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर का क्यूब प्लस डैश 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 ए आर एन माइनस 1। ये चीज क्लियर होगी। ये क्या है दोस्तों, एस एन है। एक चीज क्लियर होगी, ये क्या है दोस्तों, एस एन है। अब क्या करना है आपको, अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए कि ए इक्वल टू बी लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू बी लिखा हो। अगर मैं बोलूं बच्चों कि क्या मैं ए को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां भी बी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ चीज अंतर होगा नहीं। मीन्स दैट कि जो ऑपरेशन मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूं, जो ऑपरेशन मैं राइट हैंड साइड कर रहा हूं, दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, है ना। इन द सेम मैनर अगर मैं इस इक्वेशन में इधर भी r से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी r से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों में कुछ डिफरेंस होगा नहीं। मैं कर लेता हूं, देखो क्या होता है कि इसको मैं r एस एन कर दिया, पूरे इक्वेशन को r से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या होता है, ये तो हो गया r से किया तो ए आर हो गया, इसको किया तो ये ए आर का स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस इसको किया तो ये ए आर का क्यूब हो गया, इसको किया प्लस ए आर का पावर 4 हो गया। लेकिन फ्रेंड्स आगे बढ़ा तो यहां पे क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पे क्या है, ए आर एन माइनस 1 है, ठीक। इसको मैं r से मल्टीप्लाई किया तो मैं 1 भी तो लिख सकता हूं, r की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो हो सकता है ना, ठीक। इतना चीज क्लियर। अब फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा अलग से आपको चीज समझा रहा हूं कि देखिए r n माइनस 1 है, जब इसको r से मल्टीप्लाई करूं उसकी पावर 1 है दोस्तों, जो बेस है हमारा सेम है, बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट होता है वो ऐड हो जाता है बाय द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। जैसे कि ए एम और ए एन है तो दोस्तों बेस सेम होता है तो ए की पावर एम प्लस एन होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे n माइनस 1 और ये 1 है तो यहाँ पे r और एक n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो ये जस्ट एक r की पावर n बचेगा। जब r की पावर n बचेगा दोस्तों तो यहाँ पे अगर ये a है तो वो तो a ही रहेगा ना। साथ ही साथ में ये चीज तक चीज क्लियर हुई, तो मैं इन सबकी जगह पे ये लिख सकता हूं ना दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टाइम भी और थोड़ा सा लाइन स्पेस भी उसको बचाने के लिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक। क्या लिख रहा हूं, ए आर की पावर एन। इतना चीज क्लियर हो गई। अब फ्रेंड्स मुझे ये बताइए, जो इक्वेशन नंबर हमारा 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, कोई डिफरेंस दिख रहा है? क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में मैं डिफरेंस ही निकालने जा रहा हूं। मींस दैट इक्वेशन नंबर 2 को 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को मैं माइनस करने जा रहा हूं। क्या डिफरेंस क्या दिख रहा है आप देख रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे मैंने एस एन था, यहाँ भी एस एन है, सबको मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक चीज आपको दिमाग में घुस रहा होगा क्या कि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, जो ए आर 4 है ना वो भी ए आर 4 है, तो ये चीज तो सिमिलर है ना। मीन्स दैट ये जो इसका टर्म है मतलब फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकंड टर्म से लेकर आपके nth टर्म जो होगी मतलब जस्ट इसके पहले वाली टर्म, ये पहले वाली टर्म भी इसकी क्या होगी, ए आर एन माइनस 1 ही होगी ना ब्रैकेट में वो। तो इसकी जस्ट पहले वाली टर्म होगी और उसकी बाद वाली टर्म हमने लिख दिया है, जैसे इसके बाद वाली टर्म हमने लिखा ये वाली, इसके बाद वाली, तो सिंपली इसके बाद वाली टर्म हमने ये लिख दी, तो सारी टर्म तो सेम होगी ना। तो अगर मैं इसको आर एस एन माइनस एस एन करूं, ये 2 टर्म माइनस कर दूं तो हमें बचेगा क्या, हमें बचेगा a प्लस ए आर की पावर n, यही बचेगा। आप देख सकते हैं ये टर्म इससे कट जाएगी, ये टर्म इससे कटेगी, ये टर्म इससे कटेगी और नेक्स्ट टर्म भी इससे कट जाएगी और ये टर्म भी इससे कट जाएगी। हमें बस केवल ये बचेगा, ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा, ठीक है। इधर टर्म बच गया। अब क्या कीजिए, यहां से एस एन कॉपी कर लीजिए, तो यहां में क्या बचा r माइनस 1 और यहां से a कॉपी कर लीजिए तो क्या बचा 1 प्लस r की पावर n, ठीक है। अब Sn का क्या फॉर्मूला हो गया, a 1 प्लस r की पावर n अपॉन r माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कितना इजी, नहीं सॉरी ये माइनस है, सॉरी ये माइनस किया था हमने, तो माइनस और ये माइनस।
तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी तरीके से 1 मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई, ये हो जाएगा ARN माइनस ए आएगा, क्योंकि हमने 2 में से 1 को माइनस किया था, तो ये AR माइनस 1, तो ये कॉमन निकाल देंगे A, तो ये RN माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। ठीक, ये चीज इतना चीज है। तो आप देख सकते हैं कि जीपी का जो सम का फॉर्मूला है डिराइव करने में बहुत ही इजी है। बच्चे पता नहीं क्यों घबराते हैं जीपी से, एपी तो वो कर लेते हैं, जीपी में घबरा जाते हैं कि सर ये पावर और कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कुछ नहीं किया, बस जस्ट एक आर से मल्टीप्लाई और दोनों को माइनस, ये आ गया अपने आप ही। दोस्तों सम का फॉर्मूला आ गया है, जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया है, कॉमन रेशियो समझ में आ गया है, तो जीपी में और क्या बचा ही है, सबका आपने समझ ही लिया है ना। तो फटाफट आप वीडियो को एक लाइक दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है और मेरा मेहनत कैसी लगी आपको। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में।